हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी सोशियोलॉजी की 1500 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हमने 1150 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। उसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अन्योन्याश्रिता निम्नलिखित में से किसके मध्य सह परिवर्तनीयता का स्तर बताता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके गुणात्मक चर, परिमाणात्मक चर, एक गुणात्मक और एक परिमाणात्मक चर, या फिर चरों का कोई भी संयोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा परिमाणात्मक चर यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गुणात्मक और दूसरे मात्रात्मक चरों के बीच सह परिवर्तनीयता का स्तर बताता है। यूले का क्यू, फाई गुणांक, काई स्क्वायर, और लास्ट है रो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काई स्क्वायर, सी। अगला क्वेश्चन, स्वतः साधक भविष्योक्ति किसका सिद्धांत है। टी पार्सन्स, आर के मर्टन, वेबर, परेटो। स्वतः साधक भविष्योक्ति किसका सिद्धांत है। तो ये जो थियोरी है ये है आपके मर्टन की, आर के मर्टन की। स्वतः साधक भविष्योक्ति सिद्धांत उन्होंने दिया था कि सपोज़ किसी ने कुछ भी आपको बोला कि ऐसा कुछ हो जाएगा या फिर आप फेल हो जाओगे, फिर वो सपोज़ कि वो चीज़ हो गई, आपके दिमाग में रहा और वो चीज़ हो गई, तो फिर क्या बोलते हैं कि मैंने ऐसा कहा था इसलिए हो गया। तो इसको बोलेंगे स्वतः साधक भविष्योक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसंधान विधि का उपयोग संचार सामग्री के वस्तुनिष्ठ मात्रात्मक और व्यवस्थित अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है। कौन सी अनुसंधान विधि है जिसमें संचार सामग्री का अध्ययन किया जाता है वस्तुनिष्ठ तरीके से। अवलोकन, साक्षात्कार अनुसूची, मौखिक इतिहास, और लास्ट है विषय वस्तु विश्लेषण। तो देखिए, संचार सामग्री के वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित अध्ययन की बात हो रही है, यानी कि जो समाचार पत्र वगैरह हैं इनमें से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कंटेंट एनालिसिस यानी विषय वस्तु विश्लेषण, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नृजाति पद्धति शास्त्र पर अपने कार्य में गारफिंकल ने किस विधि का प्रयोग नहीं किया है। लेखा परीक्षा परंपराएं इत्यादि सिद्धांत, वृत्त चित्र विधि, संग्रहण आख्यान। तो जो नृजाति पद्धति शास्त्र है उसमें गॉरफिंकल ने किस विधि का यूज़ नहीं किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संग्रहण आख्यान, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक औसत का माप गुणात्मक आंकड़ों पर लागू किया जा सकता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, एक सेकेंड, माध्य, माध्यिका, बहुलक, और लास्ट है ये सभी। तो गुणात्मक आंकड़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो राइट होगा हो जाएगा बहुलक यानी कि सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना किसका उदाहरण है। व्याख्यात्मक शोध का, अन्वेषणात्मक शोध का, विवरणात्मक शोध का, या फिर नैदानिक शोध का। तो जो जनगणना होती है ये आपका विवरणात्मक शोध का उदाहरण होती है, यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व राज्य की कल्पना का जो कॉन्सेप्ट है किसने किया था। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, या फिर अरविंदो। तो महर्षि अरविंदो ने विश्व राज्य की संकल्पना जो कॉन्सेप्ट था इसको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष ये किसका कथन है। मैकाइवर और पेज, ग्रीन, मैक्स वेबर, या फिर कार्ल मार्क्स। तो सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने माना था। ये माना है आपके ग्रीन ने। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो वहाँ पे आंसर हो जाता है कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्स्टेहन की अवधारणा किसने दी। आगस्त कॉम्टे, कार्ल मैनहीम, मैक्स वेबर, और लास्ट है एंटोनिम्स। वर्स्टेहन का जो कॉन्सेप्ट है, तो वर्स्टेहन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ये दिया था आपके मैक्स वेबर ने, यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया था। आगस्त कॉम्टे, विल्फ्रेडो परेटो, श्री कृष्ण रावत, कार्ल मार्क्स। तो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का जो सिद्धांत था ये दिया है आपके परेटो ने, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। वी नाथ, कार्ल मार्क्स, पीवी काने, या फिर राधा कृष्णन। तो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र ये प्रसिद्ध पुस्तक है पीवी काने जी की, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड साइंस पुस्तक के लेखक कौन है। ए एफ चार्ल्स, सी राइट मिल्स, वाई सिंह, और लास्ट है बी के पटनायक।
व्हाट इज़ दिस थिंग कॉल्ड साइंस, ये जो बुक है इसके राइटर आपको बताने हैं। तो इस पुस्तक के लेखक है A.F. चार्ल्स मेयर्स, यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र के रूप में बताया है? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन, चार्ल्स मेटकाफ और लास्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय गांव को लघु गणतंत्र की संज्ञा दी है चार्ल्स मेटकाफ ने, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीतियों का समुच्चय जो बाजार के शासन, सामाजिक सेवाओं के लिए सरकारी खर्चों में कटौती करने, शुद्धता, चारीकरण और लोकहित या समुदाय के बहिष्करण पर बल देता है की संकल्पना निम्नलिखित में से किस रूप में की गई है? ऑप्शन है नव मार्क्सवाद, फोर्डिज्म, नव उदारवाद और लास्ट है प्रकार्यवाद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नव उदारवाद। अगला क्वेश्चन, शोध के किस चरण के दौरान कोट संकेतन आवश्यक है? आंकड़ों के तालिकाकरण के बाद, संग्रहित आंकड़ों की सफाई के बाद, सैंपल प्राप्त करने से पहले और लास्ट है आंकड़ों के संग्रहण से पहले। तो जो कोट संकेतन होता है वो किया जाता है आपका संग्रहित आंकड़ों की सफाई के बाद, यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिस्टिंक्शन, ये जो बुक है ये किसकी है? डिस्टिंक्शन ये जो पुस्तक है ये इसके लेखक आपको बताने हैं। ऑप्शन है सी ग्रेटिस, पियरे बोर्दियो, हैबरमास, एंथनी गिडिंग्स। इसके लेखक हैं पियरे बोर्दियो, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूमिका यहाँ पे परिस्थिति होगा, यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ पे होगा भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है, किसने कहा है? लुंडबर्ग, मैकाइवर और अगला ऑप्शन है हरेस्कोविट्स और लास्ट है लिंटन। तो भूमिका को परिस्थिति का गतिशील पहलू माना है आपके लिंटन ने, यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण शोध के बारे में सही नहीं है? इसमें समय के एकल बिंदु का संदर्भ होता है, इसमें बड़ी जनसंख्या से प्राप्त एक सैंपल का अध्ययन किया जाता है, इसमें प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है और लास्ट है इसमें कंट्रोल्ड वेरिएबल सम्मिलित होता है। तो सर्वे शोध के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? सर्वे हम करने जाते हैं तो एकल बिंदु होता है, बड़ी जनसंख्या से हम सैंपल अध्ययन करते हैं, प्रश्नावली का उपयोग करते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड वेरिएबल, नियंत्रित चर और स्वतंत्र चर ये आपके प्रयोगात्मक जो अध्ययन होते हैं उनमें किए जाते हैं, तो ये वाला नहीं होगा, डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हिंदूवाद के आइडियल टिपिकल सांस्कृतिक विषय का समर्थन किया था? मैक्स वेबर, B.R. अम्बेडकर, कबीर या फिर M.K. गांधी। तो हिंदूवाद के आइडियल टिपिकल सांस्कृतिक विषय का समर्थन किया है आपके महात्मा गांधी जी ने, यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही है? अप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है, उत्प्रवासन हर जगह समान है, आप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है। ऑप्शन देख लीजिए, 1, 2 या 2, 3 या फिर 1, 3 या फिर 1, 2, 3। तो यहाँ पर जो सही है वो है आपका आप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है, सही बात है, और आप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है, ये बात दोनों ही सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव कब हुआ था? 1994, 1995, 1956 और 1982। तो पंचायती राज अधिनियम जो था उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में जो पहला चुनाव था वो निर्वाचन कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1995 में, यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन टैक्सोलॉजी ऑफ एल्कोहल किसकी पुस्तक है? सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, मैक्स वेबर या फिर बोगेन। तो ह्यूमन टैक्सोलॉजी ऑफ एल्कोहल इस पुस्तक के राइटर हैं बोगेन, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मध्य यहाँ पे होगा, ये गलत लिख गया है, यहाँ पर होगा एक मध्य व्यसयी के नशे की अवस्थाओं को सही क्रम में लगाइए। तो पहले जब वो नशा करता है तो उसके जो अवस्थाएं हैं कौन सी होंगी? उपनैदानिकी आएगी, भ्रांति होगी, उत्तेजना, जड़ता, अधिमूर्छा या फिर उपनैदानिकी, जड़ता, उत्तेजना, भ्रांति या फिर अधिमूर्छा, जड़ता, भ्रांति, उत्तेजना, उपनैदानिकी या फिर उपनैदानिकी, उत्तेजना
भ्रांति, जड़ता और अधिमूर्छा। तो जो मध्य व्यसनी है, तो पहले सपोज़ कि उसने कोई ड्रिंक लिया या कुछ भी नशे की चीज़ ली, तो पहले उपनिदानी की, फिर उसको उत्तेजना होगी, फिर उसको भ्रम होगा, फिर भ्रम इतना बढ़ जाएगा कि एकदम वो मूर्खता वाली हरकतें करेगा और फिर जाके वो बेहोशी की अवस्था में जाएगा, तो अधिमूर्छा। तो यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्धनता मापन के कितने आधार हैं? 5, 8, 2 और 3। तो निर्धनता मापन के 2 आधार हैं, यहाँ पर सी राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं, ऐसा किसने कहा? इलियट एंड मेरिल, R.L. फेरिस, थॉमस एम और P.H. लैंडिस। तो सामाजिक विघटन ऐसी प्रक्रिया जिससे सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया किसने माना है? तो ये कथन है इलियट और मेरिल से संबंधित। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्राचीर विहीन कारागार किसने स्थापित किया था? संपूर्णानंद, गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर इंदिरा गांधी जी। तो प्राचीर विहीन जो जेलें हैं ये स्थापित की थी संपूर्णानंद जी ने। अगला क्वेश्चन, अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होती हैं और उसके बाद उनके नियम विशिष्ट हो जाते हैं। संस्थाओं के बारे में ऐसा किसने कहा? सोरोकिन, समनर, आगबर्न और लास्ट है आपका मैकाइवर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा समनर। समनर ने ही संस्थाओं के जो विकास की एक बताया था एक प्रक्रिया कि किन किन चरणों से होकर के वो गुजरती है। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो किसी व्यवस्था में समायोजन और अनुकूलन ला रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे? प्रकार्य, अकार्य, सामाजिक परिवर्तन और लास्ट है संचार, तो उनको हम कहेंगे प्रकार्य। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष के सामाजिक प्रकार्य के सिद्धांत को निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया? मार्क्स, मर्टन, पार्सन्स, कोजर। तो संघर्ष का जो सामाजिक प्रकार्य का सिद्धांत है ये किसने दिया है? तो संघर्ष प्रकार्यात्मक हो सकता है, ये मानना था आपके कोजर का। यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिकर्ट पैमाना किसका मापन करता है? सह संबंध का, अभिवृत्ति का, संतुष्टि का या फिर विचलन का? तो लिकर्ट पैमाना मापन करता है अभिवृत्ति का। यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? दिल्ली, कानपुर, लद्दाख और लास्ट है बेंगलुरु। तो सिलिकॉन वैली के रूप में हमारा बेंगलुरु सिटी जो है ये विख्यात है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली कब आई थी? 1995, 1996, 2016, 1985। तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली ये आई है 2016 में। यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीजेंट और पीजन सोसाइटी के लेखक कौन है? एरिक वोल्फ, टी शेनिन, आस्कर लेविस, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी ये जो पुस्तक है काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके राइटर हैं टी शेनिन। यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अतिशय वैश्वीकर्ता की अवधारणा किसने दी? एंथनी गिडिंग्स, डेविड हेल्ड, मैनुअल कैशल या फिर इनमें से कोई नहीं? अतिशय वैश्वीकर्ता ये जो अवधारणा है ये दिया है डेविड हेल्ड ने। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रणाली सिद्धांत की अवधारणा किसने दी? इमैनुअल वॉलस्टीन, डेविड हेल्ड, एंथनी गिडिंग्स, मैनुअल कैसल्स। तो विश्व व्यवस्था सिद्धांत या विश्व प्रणाली सिद्धांत दिया है वॉलस्टीन ने। यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक सोशोलॉजी इस पुस्तक के लेखक कौन है? इमाइल दुर्खीम, एल.जे. स्मिल्सर, एफ. एंजल्स एंड मैक्स वेबर। द हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक सोशोलॉजी इस पुस्तक के लेखक हैं N.J. स्मिल्सर। अगला क्वेश्चन, कंबोडिया में कौन सा सत्तारूढ़ दल 20वीं सदी में सामूहिक नरसंहार से संबंधित है? खमेर रूज, नेशनल सोशलिस्ट, रिपब्लिकन पार्टी या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खमेर रूज। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार हैबिटस अतीत के अनुभवों का परिणाम है लेकिन ये सदैव एक
सक्रिय सृजनात्मक तरीकों में और उसके अनुभवों का संचरण करता है। ऑप्शन है एंथनी गिडिंग्स, पियरे बोर्दियो, इलीच, इमाइल दुर्खीम। तो हैबिटस को अतीत के अनुभवों का परिणाम किसने बताया है? तो ये बताया है आपके पियरे बोर्दियो ने। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? जीवन के लिए जंगली बनना, 7 मिलियन सपने एक ग्रह है, लोग प्रकृति के साथ जुड़ना, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। तो 2018 की जो थीम थी बहुत ही फेमस रही थी, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, और लास्ट है जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी पैनल। मोमेंटम फॉर चेंज ये किसके द्वारा शुरू की गई पहल थी? तो ये शुरू किया गया था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय के द्वारा। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता है? औद्योगिक कारखानों की प्रधानता, एकल परिवार, प्राकृतिक पर्यावरण की प्रधानता, और लास्ट है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर राइट हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण की प्रधानता, क्योंकि ग्रामीण समाज की बात हो रही है तो वहाँ पर हम लोग प्रकृति से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने हेजीमनी की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रेडक्लिफ ब्राउन, एंटोनियो ग्राम्सी। तो हेजीमनी का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है एंटोनियो ग्राम्सी ने। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हैबरमास ने किस आलोचनात्मक सिद्धांत पर बल दिया है? संरक्षण का सिद्धांत, संरचना का सिद्धांत, संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत, या फिर नव उपनिवेशवाद का सिद्धांत। तो हैबरमास ने जो क्रिटिकल थियोरी दी थी उसमें संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत दिया है। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हैबरमास ने पूंजीवादी समाज में संकट के किस रूप की चर्चा नहीं की है? यहाँ पर हैबरमास नहीं होगा, ये गलती से लिख गया है। तो पूंजीवादी समाज में किस संकट की चर्चा नहीं की है? वैधता का संकट, संवेगात्मक संकट, अभिप्रेरणा का संकट और तार्किकता का संकट। तो वैधता, अभिप्रेरणा और तार्किकता ये तीनों बताए हैं। संवेगात्मक संकट ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया है। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है, विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती, विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती, सही बात है। विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है, सही है। लेकिन आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है, ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पर 2 और 3, ये दूसरा तीसरा यानी बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विचारवादात्मक आधुनिकीकरण से संबंधित है? एडवर्ड शेड, हैबरमास, एंथनी गिडिंग्स, मैनुअल कैशल। तो विचारवादात्मक आधुनिकीकरण से संबंधित हैं आपके एंथनी गिडिंग्स। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? 1972, 1872, 1978 या 1976? तो सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया था 1976 में। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार कौन से तत्व वर्चस्व के लिए सदैव संघर्ष करते हैं? वर्ग, परिस्थिति, जीवन शैली, और लास्ट है दल। तो वर्चस्व के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं राजनीतिक दल या फिर पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में चारों ओर शक्तिशाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा नव उदारवाद को थोपा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी संस्था है जो कि ऐसे ही कार्य करती है, विश्व में चारों ओर नव उदारवाद को बढ़ाने का काम करती है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर अमेरिकी विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, और लास्ट है ब्रिक्स। तो नव उदारवादी नीतियों को अपनाए लोग, अपने वहाँ थोड़ा सा प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए छूट दें, ऐसा काम करती हैं अंतर अमेरिकी विकास बैंक। तो यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।